सभी मित्रों को राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि सीता ने किया था एक गलत काम, जिसके कारण उन्हें भोगना पड़ा था गर्भावस्था में दोबारा वनवास। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। एक समय की बात है जब सीता बहुत छोटी थी। महाराज जनक के फूल बाग में एक दिन का समय था। सीता जी झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष की डाली पर तोता और तोती का एक जोड़ा बैठा हुआ है। वृक्ष की डाली बहुत ही नीचे थी। तोता और तोती बातें कर रहे थे। तोती उस समय गर्भावस्था में थी। तोता अपनी तोती को समझा रहा था कि देखो, तुम नहीं जानती हो कि ये जो झूला झूल रही है ये कोई साधारण लड़की नहीं है। तोती कहने लगी, महाराज ये कौन है? तोता ने जवाब दिया कि इसका नाम सीता है। जब ये सीता बड़ी हो जाएगी तब अयोध्या के राम दूल्हा बनकर आएंगे और सीता के विवाह में एक शर्त लगाई जाएगी धनुष की। उस धनुष को राम तोड़ेंगे तब जाकर इस सीता का विवाह राम के साथ में होगा। दोस्तों, इधर सीता ने तोता और तोती की सारी बातों को सुन लिया। जब सारी बातों को सुन लिया तो उस समय सीता अपने मन ही मन में विचार करने लगी कि तोता कितना बड़ा ज्योतिष और विद्वान है। ये मेरे जीवन के बारे में इतनी बातें बता रहा है और भी बातें जानता होगा। उसी समय दोस्तों क्या हुआ, इधर सीता ने पीछे जाकर तोते को पकड़ लिया। जैसे ही सीता ने तोता को पकड़ा, तोती मौका पाकर भाग गई। सीता ने तोता को पकड़ लिया। तोता को पकड़ने के बाद में अपने घर ले आई। सीता ने उस तोता को एक पिंजरे में बंद कर लिया और बार बार सीता कहती है, हे तोता, मेरे जीवन के बारे में और क्या क्या जानते हो और मुझे बताओ। उस समय तोता विनती करता है, हे सीता, मैं कोई ज्योतिष और विद्वान नहीं हूँ। मैं तो नारद के मुख से सुन लिया था और मेरी पत्नी तोती इस समय गर्भावस्था में है। विद्वानों का ऐसा मत है कि जो इस तरह गर्भावस्था में हैं उन्हें धार्मिक कहानियाँ सुनाएं और धार्मिक बातें बताएं, धार्मिक पुस्तक पढ़ाएं। उस बातों का प्रभाव उनके गर्भ पर पड़ता है। इसलिए मैं अपनी तोती को धार्मिक बातें बता रहा था कि जिसका प्रभाव उसके गर्भ पर पड़े। हे सीता, मुझे छोड़ दो, मैं अधिक कुछ नहीं जानता हूँ। सीता, तुम्हारा विवाह अयोध्या के रहने वाले राम के साथ में होगा। तुम्हारे 3 सासें होंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सीता ने उस तोता की एक बात न मानी। बार बार कहती है, तोता और बता कि मेरे बारे में क्या क्या जानता है। अंत में ये हुआ दोस्तों, तोता बार बार विनती करता है, हे सीता, मेरी पत्नी तोती गर्भावस्था में थी। उसके प्रसव का समय नज़दीक आ रहा है। प्रसव की पीड़ा होगी। उसके लिए दाना पानी कौन लेकर आएगा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब सीता ने तोता को नहीं छोड़ा तो तोता दुखी होने लगा। श्राप किसी को दिया नहीं जाता है। जब आत्मा दुखी होती है तो श्राप अपने आप मुँह से निकल जाता है। इधर सीता ने तोते को नहीं छोड़ा तो तोता अंतिम सांसें लेने लगा। तोता कहने लगा, हे सीता, तेरे 3 सासें होगी। हजारों दासियाँ तेरे चारों तरफ घूमेंगी, लेकिन एक दिन तू भी गर्भावस्था में आएगी। जिस तरीक़ा से मेरी तोती वन में मारी मारी डोल रही है, उसी तरीक़ा से तू भी वन में मारी मारी डोलोगी। इतना कहने के बाद तोता मर गया, लेकिन श्राप तो अमर हो गया। उसी तोता के श्राप के कारण सीता जी को दोबारा गर्भावस्था में वनवास में जाना पड़ा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।